दोस्तों ज्यादातर लोग जो है वो यूपीआई से ही पेमेंट करते हैं। अगर आप घर के बिजली का बिल भरते हो या घर के लिए सामान लाते हो, राशन लाते हो, शॉपिंग करते हो या कहीं बाहर जाते हो, अगर छोटी से छोटी अमाउंट भी क्यों ना हो, यहां पर आप यूपीआई से ही पेमेंट करते हैं। तो यहां पर हर एक आम नागरिक को पता है यूपीआई से यहां पर पेमेंट करना होता है, ना कि वो कैश से ज्यादातर करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप एक बिजनेस पर्सन है तो यहां पर ये गलती क्यों कर देते हैं कि यहां पर आप कैश में यहां पर जो पेमेंट कर देते हैं, कैश में यहां पर खर्चों का पेमेंट कर देते हैं, कैश में कोई असेट क्रिएट कर देते हैं, लोन एडवांसेस जो है वो आप कैश में ले लेते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स द्वारा यहां पर जारी करे गए कुछ ऐसे कैश ट्रांजैक्शन रेस्ट्रिक्शन रखे गए जहां पर आप कैश में लेन देन अगर ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं तो यहां पर लिमिट्स रखी गई है। अगर इस लिमिट को आप क्रॉस कर देते हैं तो ना ही यहां पर आप उस कैश पेमेंट का डिडक्शन ले सकते हैं, खर्चे का अलाउंस ले सकते हैं, बल्कि आपको यहां पर पेनल्टी भी लग सकती है। कुछ कुछ केसों में तो यहां पर दोस्तों 100% की पेनल्टी लगती है, यानी जितना आपने कैश दिया है उतना का उतना यहां पर आपको पेनल्टी लगती है। दोस्तों इन सभी ट्रांजैक्शन के बारे में आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक व्यापारी है, अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, तो यहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको 12 कैश ट्रांजैक्शन बताने वाले हैं, जिसके रिलेटेड यहां पर अगर ये ट्रांजैक्शन की लिमिट से ज्यादा अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो और कैश का डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। दूसरी चीज यहां पर आपका डिसअलाउंस हो जाएगा जो भी आपने कैश में पेमेंट करी है, और पेनल्टी भी यहां पर आपको लगने वाली है। तो दोस्तों आइए, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर 12 ऐसे कैश ट्रांजैक्शन जो यहां पर रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं इनकम टैक्स द्वारा। तो यहां पर अगर एक आम नागरिक है, बिजनेस पर्सन है या फिर एक व्यापारी है तो ध्यान रखिएगा ये 12 कैश ट्रांजैक्शन आपको यहां पर नहीं करने हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहां पर ना ही आपका जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ किया जाएगा, बल्कि यहां पर पेनल्टी भी लग सकती है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कौन से ऐसे 12 कैश ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले आ जाते हैं यहां पर बात करते हैं अगर आपने डोनेशन रिसीव किया है या फिर कोई कैश ट्रांजैक्शन रिसीव किया है। दोस्तों यहां पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू, यानी लोगों द्वारा यहां पर आपको कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है या फिर आपकी भाड़े की इनकम आ रही है, दोस्तों यहां पर 100% एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है सेक्शन 13A के हिसाब से। दोस्तों अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो यहां पर कॉमर्शियली यहां पर कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है और उसी के साथ कोई भी प्रॉफिट के लिए यहां पर नहीं आई है, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत यहां पर अगर वो रजिस्टर्ड है पीपल एक्ट के अंदर, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही है, वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही है लोगों द्वारा, तो यहां पर 100% एग्जम्पशन यहां पर अलाउड किया जाता है इनकम टैक्स के अंदर। जहां पर उनकी कोई भाड़े की इनकम हो या कोई फिक्स डिपॉजिट से कोई ब्याज आ रहा हो या वो संपत्ति की लेन देन क्यों ना कर रहे हो या लोगों द्वारा कोई कंट्रीब्यूशन पैसा क्यों ना दिया जा रहा हो, अगर इन सभी से अगर उनकी इनकम आ रही है तो उन्हें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पूरा का पूरा 100% आपके लिए डिडक्शन एग्जम्पशन यहां पर अलाउ किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि जो भी पैसा आ रहा है, जो भी संपत्ति आ रही है, जो भी भाड़े की इनकम आ रही है, जो भी यहां पर ब्याज का पैसा आ रहा है, यह सभी पैसा 2000 रुपए से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। अगर आप 2000 रुपए से ज्यादा का पैसा कैश में रिसीव करते हैं तो यहां पर आपको एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही है, यहां पर डोनेशन रिसीव कर रही है, कैश रिसीव कर रही है, तो यहां पर 2000 से ज्यादा का रिसीव नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो यहां पर सेक्शन 13A के हिसाब से एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आपका कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है जो यहां पर इनकम टैक्स द्वारा सेक्शन 35AD के अंदर दिया गया है, अगर इस स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, आप प्लांट एंड मशीनरी करते हैं, आपने कंप्यूटर परचेज किया है या फिर कोई फर्नीचर परचेज किया है, यहां पर आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर आपको 100% डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो भी कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, एसी परचेज कर रहे हैं, यहां पर उस स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही आपको करना है। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए नहीं करेंगे तो यहां पर कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहां पर अगर आप कोई लैंड, गुडविल या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा उसमें आपको खर्चा डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर कुछ कंडीशन और है जिसके तहत यहां पर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, यहां पर एक दिन के अंदर
कैश में 10,000 से ज्यादा का आप सिंगल डे में पेमेंट नहीं कर सकते। अगर 10,000 से ज्यादा का अगर सिंगल डे में पेमेंट किया तो जो भी डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, वो यहां पर आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस में है, सेक्शन 35 AD के हिसाब से जो भी स्पेसिफाइड बिजनेस की जो लिस्ट दी गई है, जिसके हिसाब से यहां पर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो यहां पर आपको 100% डिडक्शन अलाउ किया जाएगा, जो भी कैपिटल आपका एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन यहां पर आप कैश में अगर 10,000 से ज्यादा करेंगे, एक दिन के अंदर पेमेंट कर रहे हैं किसी को, तो यहां पर आपका खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने तीसरे पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आपने इंश्योरेंस लिया है या फिर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ना लिया हो, इन दोनों ही केस में आपको यहां पर डिडक्शन मिलता है। अगर आपने इसका प्रीमियम पेड किया, सेक्शन 36 के हिसाब से इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलता है और सेक्शन 80D के हिसाब से यहां पर आपको डिडक्शन मिलता है अगर आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, जिसका प्रीमियम अगर आप पेड करते हैं बैंकिंग चैनल से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको चेक से, ऑनलाइन मोड से या डिमांड ड्राफ्ट से यहां पर पेमेंट करना होता है। यहां पर आप कैश में नहीं कर सकते। अगर आपने कैश में पेमेंट करी है, इंश्योरेंस की पेमेंट करी है, हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट करी है, मेडिकल एम की यहां पर जो प्रीमियम की पेमेंट करिए, कैश में करिए आपने, तो यहां पर आपको डिडक्शन का अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मोड से करते हैं तो 100% यहां पर जो लिमिट जो दी गई है इंश्योरेंस की, यहां पर लिमिट दी गई है सेक्शन 80D के अंदर जो लिमिट दी गई है 25,000 और 50,000 सीनियर सिटीजन के केस में, यहां पर आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर कभी भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं या इंश्योरेंस अगर लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, कोई अदर इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं, तो उस केस में यहां पर आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। लेकिन यहां पर कैश में आपको पेमेंट नहीं करनी है, बल्कि ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, दोस्तों हमने बताया था सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था, अगर पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन रिसीव करती है तो पॉलिटिकल पार्टी को एग्जम्पशन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसको भी यहां पर डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। सेक्शन 80GGB और सेक्शन 80GGC के तहत अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं, डोनेशन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा 100% तक। यानी 100% यहां पर आप जितना भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जितना भी डोनेशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड है यहां पर रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के थ्रू, तो यहां पर आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 80GGB यहां पर कंपनीज के लिए दिया गया है, जो डोमेस्टिक इंडियंस कंपनी है उन लोगों के लिए दिया गया है। तो यहां पर इंडियन कंपनी अगर कंट्रीब्यूशन करती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर कंट्रीब्यूशन करती है, तो उन्हें यहां पर डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। लेकिन 80GGC जो है वो यहां पर एक इंडिविजुअल के लिए दिया गया है, वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आप एक इंडिविजुअल है, सैलरीड पर्सन है, तो यहां पर अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो जितना भी आप कंट्रीब्यूशन करेंगे यहां पर 100% आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक कंडीशन भी जुड़ी हुई है। वो क्या कंडीशन है? वो ये कंडीशन है कि जितना भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आपको कैश में बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप कैश में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो यहां पर आपको डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन यहां पर रखी गई है। तो यहां पर अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को तो कर सकते हैं, लेकिन कैश में अलाउड नहीं है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने फिफ्थ पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी भी खर्चे के लिए, चाहे वो बिजनेस का खर्चा क्यों ना हो, यहां पर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 के तहत इनकम टैक्स के अंदर ये धारा दी गई है, जिसके तहत अगर आप किसी भी खर्चे का पेमेंट करते हैं और 10,000 से ज्यादा का एक दिन में एक आदमी को अगर कैश में करते हैं 10,000 से ज्यादा, तो वो खर्चा आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। यानी 10,000 तक आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी एक्सपेंडिचर 10,000 से ज्यादा करना चाहते हैं तो यहां पर आपको ऑनलाइन मोड से, डिमांड ड्राफ्ट से, चेक से या बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग के थ्रू यहां पर आपको करना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप कैश में 10,000 से ज्यादा करेंगे तो यहां पर आपको डिडक्शन जो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। और यहां पर कोई भी एक्सपेंडिचर क्यों ना हो, एक दिन के अंदर एक आदमी को 10,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते। यही अगर अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग का केस हुआ तो उस केस में यहां पर 35,000 की लिमिट रखी गई है। यानी 35,000 तक आप कैश अलाउड है, 35,000 से ज्यादा करेंगे तो उस केस में यहां पर आपको ऑनलाइन मोड से या फिर बैंकिंग के थ्रू यहां पर पेमेंट करनी रहेगी। दोस्तों आ जाते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप पेमेंट करते हैं कैपिटल एक्सपेंस के लिए, कैश में पेमेंट करते हैं, तो यहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शन रखी गई है जिससे आपको पेमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपने कोई एसेट परचेज करिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कोई एसेट अक्वायर करिए, फर्नीचर, कंप्यूटर, कुछ भी आपने अक्वायर किया है, तो 10,000 से ज्यादा का आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते सिंगल डे के अंदर किसी भी पर्सन से। अगर आप ऐसा करते हैं सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 के तहत यहां पर वो एसेट का जो भी आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं
उसका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। यानी जो भी कॉस्ट होगी जिसके अंदर इंक्लूड सिर्फ 10,000 तक किया जाएगा, 10,000 से ज्यादा का कैश का पेमेंट किया है वो यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसी के साथ यहां पर आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो यानी उसका खर्चे का जो डिडक्शन है वो भी आप नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहां पर कैश डिडक्शन यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर यहां पर सिर्फ 10,000 तक एक दिन में किसी भी पर्सन को अगर आप देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, एसेट परचेज करते हैं, 10,000 तक कैश अलाउड है, 10,000 से ज्यादा करेंगे तो ना ही वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ना ही वो डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर पाएंगे। इसी के साथ बात कर लेते हैं अब अपने 7th पॉइंट पे। तो 7th पॉइंट यहां पर है प्रिजम्पटिव प्रॉफिट, यानी सेक्शन 44 AD के तहत अगर आप एक छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं और यहां पर सरकार द्वारा इनकम टैक्स के अंदर 2 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, ना ही आपको कोई ऑडिट करने की यहां पर जरूरत है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपकी अगर कैश रिसिप्ट होती है तो 8% तक आप प्रॉफिट दिखा सकते हैं, यानी जितनी भी आपकी रिसिप्ट हुई, जितना भी आपका टर्नओवर हुआ उसका 8% आपको प्रॉफिट दिखाना यहां पर मैंडेटरी है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कैश रिसिप्ट में 8% है, पर अगर आप कैश रिसिप्ट नहीं करते, डिजिटलाइजेशन करते, बैंकिंग चैनल से करते, बैंकिंग मोड से अगर आपकी इनकम क्रेडिट हो रही है या आपके बैंक में जमा हो रही है तो उस केस में जो भी आपका टर्नओवर है उसका 6% आप प्रॉफिट ही दिखा पाएंगे, यानी 6% का बेनिफिट आप ले पाएंगे। तो 6% तक आप अपने सेल का यानी टर्नओवर का आप बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप कैश रिसिप्ट नहीं करके आप ऑनलाइन रिसिप्ट करते हैं। तो यहां पर यह भी एक बेनिफिट दिया गया कि अगर आप कैश को छोड़कर ऑनलाइन मोड से अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, सेल की जो पेमेंट है वो रिसीव कर रहे हैं, कैश मोड में कर रहे हैं, तो आपको 8% दिखाना है, कैश मोड में नहीं कर रहे हैं तो आपको 6% में आप दिखा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर सेक्शन 44 AD के तहत प्रेजेंटिव प्रॉफिट के अंदर, प्रेजेंटिव बिजनेस के अंदर अगर आप जाते हैं, अगर आप एक स्मॉल टैक्स पेयर है तो यहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन नहीं कर रहा, बट आप यहां पर प्रॉफिट जो है वो 8% दिखाना अगर आप कैश रिसिप्ट करते हैं। अगर कैश रिसिप्ट नहीं करते तो उस केस में 6% में आप जा सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 8 पॉइंट पे। अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, सेक्शन 80G के तहत अगर आप किसी भी फंड को, प्राइम मिनिस्टर फंड, रिलीफ फंड, बहुत सारे ऐसे फंड है जो यहां पर दिए गए हैं जिसके तहत आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आप कैश में और ऑनलाइन दोनों मोड से ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 80G के अंदर अगर आपको डिडक्शन लेना है तो यहां पर आपको जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही करना रहेगा। कैश मोड में आप सिर्फ 2,000 तक ही अलाउ किया जाएगा, यानी 2,000 तक का ही कंट्रीब्यूशन जो है आप कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कर रहे हैं तो 2,000 तक कैश अलाउड किया जाएगा। इससे ज्यादा का अगर आप कैश करेंगे तो वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं सेक्शन 80G के तहत आपको डिडक्शन अलाउ किया गया है, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग मोड से आप कर सकते हैं, आप चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से या कोई अदर मोड है नेफ्ट, RTGS, उससे भी आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कोई भी मोड है वो आपको अलाउड किया जाएगा, लेकिन अगर आप कैश में करते हैं तो सिर्फ 2,000 तक ही अलाउ किया जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 9th पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो यहां पर इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 80GA के तहत आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। 100% यहां पर डिडक्शन अलाउ किया जाएगा जितना भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे आप बैंक से कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट से कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, यहां पर आप जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो भी डोनेशन दे रहे हैं, यहां पर सभी एसएससी को यहां पर अलाउ किया जाएगा। अदर देन अगर आपकी बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन इनकम है तो यहां पर आपको शायद अलाउ नहीं किया जाए, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कैश डोनेशन आप 10,000 तक ही अलाउ किया गया है, यानी 10,000 तक अगर आप कैश में डोनेशन करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए करते हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए करते हैं, तो यहां पर 10,000 तक तो अलाउ किया जाएगा। 10,000 से ऊपर अगर आपका कैश पेमेंट चला जाता है तो उस केस में इस खर्चे का डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अपने 10th पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, अगर आपने कैश निकाला है तो ध्यान रखिएगा बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट कर सकती है। क्या है लिमिट, आइए जानते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं पूरे साल के अंदर, अगर आपने पिछले सालों 3 सालों के अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है तब तो यहां पर आपका 1 करोड़ से अगर ज्यादा का अगर कैश विड्रॉल हुआ तो 1 करोड़ से ज्यादा जितना भी आप कैश विड्रॉल करेंगे 2% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है तब यहां पर जो 1 करोड़ की जो लिमिट है वो कम होकर 20 लाख तक आ जाती है, यानी 20 लाख तक तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन 20 लाख से 1 करोड़ के अंदर अगर आपने पिछले 3 सालों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है तो 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और
1 करोड़ से ऊपर अगर जाता है, जिस केस में यहां पर आपको 5% तक का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त यहां पर आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी तो यहां पर आपका हायर टीडीएस से जो है डिडक्ट हो सकता है। तो पिछले 3 सालों के अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है जिन्होंने और कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो 20 लाख या 1 करोड़ के ऊपर है तो उस केस में हायर टीडीएस यहां पर आपको लग सकता है। दोस्तों आ जाते अब अपने 11th पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं या रीपे कर रहे हैं, यहां पर ना ही कोई लोन ले सकते हैं, ना ही कोई लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं, ना ही कोई डिपॉजिट ले सकते हैं, ना ही कोई स्पेसिफाइड सम जैसे कि कोई ट्रांसफर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी करिए जिसके तहत आप कोई एडवांसेस यहां पर नहीं ले सकते। दोस्तों अगर यहां पर आप एडवांसेस लेते, लोन लेते या लोन का रीपेमेंट भी क्यों ना करते हो, अगर आपने पैसा दिया है या पैसा लोन पर लिया है तो उस केस में ध्यान रखिएगा यहां पर अदर देन अकाउंट पे चेक के अलावा नहीं कर सकते, अकाउंट पे ड्राफ्ट से नहीं, उसके अलावा नहीं कर सकते और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा नहीं कर सकते। ये 3 मोड के अलावा यहां पर आप जो लोन का पैसा जो है 20,000 से ज्यादा का आप नहीं कर सकते। यानी 20,000 तक कैश आपको अलाउ किया जाएगा। 20,000 तक आप कैश में लोन ले सकते हैं, कैश में रीपे भी कर सकते हैं लोन, या कोई एडवांसेस भी आप ले सकते हैं, डिपॉजिट्स भी ले सकते हो। तो 20,000 तक की लिमिट रखी गई है। 20,000 से ज्यादा का अगर आप कैश में करते हैं तो उस केस में आपको 100% की पेनल्टी लगती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सेक्शन 269(s) और सेक्शन 269(t) के तहत अगर आप कोई ब्याज पे पैसा लेते हैं, कोई डिपॉजिट लेते हैं या ब्याज पर पैसा जो लिया है उसका रीपेमेंट करते क्यों ना है, तो यहां पर 20,000 से ज्यादा का आप अगर पेमेंट कर रहे हैं या लोन ले रहे हैं तो उस केस में आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ई क्लियरिंग सिस्टम से ही आपको करना रहेगा। आप कैश में करने जाते हैं तो यहां पर आपको 100% तक की पेनल्टी लग सकती है। दोस्तों आ जाते अब अपने 12th पॉइंट पे। तो यहां पर आप कैश रिसीव नहीं कर सकते 2 लाख से ज्यादा। तो सेक्शन 269(st) यहां बात करता है कि कोई भी पर्सन यहां पर इनकम टैक्स द्वारा रेस्ट्रिक्शन रखा गया कि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते, चाहे वो एक दिन में हो, सिंगल आदमी से क्यों ना हो, सिंगल ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, कोई भी इवेंट हो, शादी ब्याह के अंदर आपने कोई कैश रिसीव किया हो या कोई और अदर ओकेशन हो, कोई इवेंट हो जिस पर आपने कैश रिसीव किया है, 2 लाख से ज्यादा का अगर कैश रिसीव करते हैं तो यहां पर आपको 100% पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर आपको जो है एक दिन में एक आदमी से सिंगल ट्रांजैक्शन हो गया, इवेंट हो गया, ओकेशन हो गया, जिस पर आपको 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसीव नहीं करना है एक दिन के अंदर। अगर एक दिन के अंदर आप 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसीव करते हैं तो उस केस में यहां पर आपको पेनल्टी लग सकती है 100% तक की। सेक्शन 269(st) यहां पर बात करता है कि यहां पर आप कैश रिस्ट्रिक्शन रखी गई है 2 लाख तक की, यानी 2 लाख से ज्यादा का आप जो है कैश जो है वो ऑनलाइन मोड से आप कैश रिसीव कर सकते हो, यानी बैंकिंग चैनल के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो, लेकिन कैश में 2 लाख से ज्यादा आप रिसीव नहीं कर सकते। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने 12 कैश ट्रांजैक्शन देखे जो यहां पर रेस्ट्रिक्ट करते हैं किसी भी पर्सन को कोई भी लोन नहीं लेना है, आपको कोई भी लोन रिपे नहीं करना है, कैश लिमिट से ज्यादा कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना है, या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर अदर एक्सपेंडिचर आपको नहीं करना है, या फिर कैश रिसीव भी आप यहां पर नहीं कर सकते। यहां पर अगर आप लिमिट से ज्यादा करते हैं तो आपको उस खर्चे का, उस डिडक्शन का अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ये 12 ट्रांजैक्शन रखे गए हमारी तरफ से जहां पर आप कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते एक लिमिट से ज्यादा। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई ट्रांजैक्शन है जो यहां पर इनकम टैक्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन रखे गए हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।